वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल का एक और सेक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था लॉजिकल का स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, और आज हम पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट। सीधी सीधी भाषा में समझो तो कारण और प्रभाव। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का समस्या यही रहता है कि कारण लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, कारण प्रभाव क्या होता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो भैया ये सब क्या होता है ना कि स्टूडेंट के जीवन का दर्द होता है। ठीक है। और आज हम आपको ना इस दर्द की दवा देने वाले हैं। आज हम विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाइए और क्लास में आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। उससे पहले देखते हैं कि आज का सुविचार क्या होने वाला है। किसी ने कहा है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात कही गई है कि जीत का ना कोई ऑप्शन नहीं होता है। जीतना है तो जीतना है। आपको सिलेक्शन लेना है तो ये नहीं, हाँ भैया सिलेक्शन लेना ही लेना है, उसमें कोई इफ बट नहीं आना चाहिए। कुछ चीजें दिमाग में रखो। 6 महीने के लिए ना पार्टी छोड़ दो, रिलेटिव्स को भूल जाओ, रिश्तेदारी में जाना छोड़ दो। ठीक है। घर में घर वालों से इन्वॉल्व रहो, लेकिन क्या है कि अपनी अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। और मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर इतना करते हो ना तो 6 महीने में सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है। ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पीडीएफ के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। साथ में सैटरडे पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जाती है जूम पे शाम के 5:30 बजे। तो इससे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक को देखते हैं कि क्या है कॉज एंड इफेक्ट। कारण और प्रभाव होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो ना, कारण और प्रभाव में ना दो तरह के कथन दिए जाते हैं। कथन कैसे दिए जाते हैं? स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट कैसा होता है? दो स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट मतलब कि कथन, कथन पहला और कथन दूसरा। ठीक है। अब आपको ये बताना होता है कि ये वाला जो कथन दिया गया है, ये पहला कथन जो दिया गया है ये कारण है और ये प्रभाव है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो दो स्टेटमेंट, मैंने बोला ना कि दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया होता है आपको। ठीक है। अब आपको बताना है कि या तो कथन एक कारण है और कथन दो उसका क्या है, प्रभाव है। कोई आपको सिचुएशन दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये रीजन है और ये उसका क्या है, प्रभाव है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि कथन दूसरा, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो कारण है और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, उसका प्रभाव है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है ऑप्शन, वो ये है कि दोनों कथन, पहला और दूसरा स्वतंत्र कारण है। मतलब पहला अलग कारण है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कारण है, और दूसरा क्या है, अलग कारण है। बस एक क्वेश्चन में इनको रख दिया गया है। आपको ये सारी चीजें पहचाननी है। पहचानने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन है कि दोनों कथन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है, प्रभाव है। मतलब कारण कुछ और है, कारण हमें नहीं पता कि कारण क्या है। और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मेंशन है स्टेटमेंट में, वो क्या है, अलग अलग कारणों के क्या है, प्रभाव। अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया रहता है आपको कि दोनों कथन, पहला और दूसरा, किसी सामान्य कारण के क्या है, प्रभाव। मतलब कि क्या है, यहाँ पे कॉमन वाली बात आ जाती है। मतलब रीजन एक ही होगा, रीजन आपका, कारण आपका एक होगा, लेकिन उसके प्रभाव क्या है, अलग अलग है। आगे समझ में? अभी हम ना इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए। देखो, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से सोचो और इसका आंसर करिए आप लोग।
अब जरा सा देखना कि कह रहा है, बोला जा रहा है कि इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, कमी आई है। अब जरा सा सोचो कि किसी चीज में कमी आती है, मार्केट में गए सब्जी खत्म, आलू खत्म है, आलू मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी? आलू मंगाएगी कि नहीं मंगाएगी? आलू मंगा से मान लो मार्केट में गए, प्याज खत्म है, प्याज खरीदने गए और ये पूरे बाजार में प्याज ही खत्म है, अब क्या होगा? तो सरकार क्या करेगी? सरकार प्याज के आयात में बढ़ोतरी करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, वही चीज बोला गया यहाँ पे, देखो दूसरा कि सरकार ने खाद्य तेल की आयात मात्रा बढ़ाने का क्या किया? निर्णय लिया। क्यों निर्णय लिया था? क्योंकि उत्पादन में क्या आई थी? गिरावट आई थी, प्रोडक्शन में कमी आई थी। तो प्रोडक्शन में कमी आई थी तो ये क्या हो गया? कारण हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें प्रोडक्शन में कमी आई, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया? आयात का मात्रा बढ़ाने का निर्णय लिया। तो ये क्या हो गया? ये उसका प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? अब आपके पास ना ये ऑप्शन रखे हुए, आपको बताना है क्या है, कौन सा वाला आंसर सही है। फिर से समझो, बोला गया कि तिलहन के उत्पादन में, सीधा सीधा समझो, इस साल प्याज के उत्पादन में गिरावट आई है, तो प्याज बाजार में कम होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि प्याज के उत्पादन आयात में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। तो ये एक कारण हो गया, ये एक कारण हो गया, दूसरा क्या हो गया? उसका प्रभाव हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज कॉज एंड सेकेंड इज इफेक्ट। स्टेट कथन पहला कारण है और कथन दूसरा उसका प्रभाव है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस समझने की देर है, बस समझ लो, आंसर आ जाएगा। अभी देखो क्या कहा गया जा रहा है कि चिड़ियाघर प्राधिकरण अगले एक सप्ताह के लिए चिड़ियाघर को बंद कर देगा। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है, मान लो कि चिड़ियाघर अथॉरिटी जो है अगले एक सप्ताह के लिए चिड़ियाघर को बंद कर देगा। अच्छा, अगले सप्ताह चिड़ियाघर में एक नवीनीकरण किया जाएगा, मतलब क्या है कि रिनोवेशन किया जाएगा। अब जरा सा समझो, मान लो कि आपका घर है, आपका घर बनने वाला है, समझना, तो घर बनने वाला है तो क्या बोलोगे कि ऐसा है, घर के मेंबर सब लोग थोड़ा कुछ दिन के लिए होटल में रह लीजिए और घर बनने वाला है। ठीक है, तो जरा समझो कि होटल में रहने के लिए, मतलब चिड़ियाघर अगले सप्ताह बंद रहेगा, क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में क्या करवाने वाले हैं लोग? नवीनीकरण, मतलब कि रेनोवेशन होने वाला। ठीक है, अब रेनोवेशन क्या हो गया? एक कारण हो गया, समझना, मतलब नवीनीकरण कराना कारण हो गया, और इस कारण के वजह से क्या हो रहा है? चिड़ियाघर को बंद किया जा रहा है, ऐसे तो बंद किया नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस कारण की वजह से इसको बंद किया, इसलिए क्या है? इसका ये प्रभाव हुआ। ठीक है, अभी आप ऑप्शन देख के बताओ कि कौन सा वाला सही है। अभी मैंने आपको बता दिया, जरा सा समझो, बोला गया कि नवीनीकरण किया जाएगा, तो नवीनीकरण करे जाने के लिए ही तो चिड़ियाघर को बंद किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। ठीक है, आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब जरा सा देखो, बोला गया कि भारत सरकार ने नागरिकों के लिए सख्त आयात नियम लागू किए। ठीक है, सख्त आयात नियम लागू किए, तो एक रीजन हुआ कि नहीं हुआ? कारण है ना, कारण है ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के लिए एक क्या है, ट्रैफिक रूल बनाए। ठीक है, एक नियम लागू किया, तो ये एक कारण हुआ। अब जरा समझना कि भारत के सभी नागरिकों को आयात नियम का पालन करना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए ना करना चाहिए उसका इससे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहीं
इससे तो ये देखो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाली बात यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये कॉज एंड इफेक्ट है। बोला था मैंने दर्द है, ये थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। बोला गया कि भारत के सभी नागरिकों को यातायात नियम का पालन करना चाहिए, तो ये भी किसी कारण से ही तो बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन जरा सा समझना, ऑप्शन से हम आपको बताते हैं कि बोला जा रहा है कि देखो भारत सरकार ने भारत के नागरिकों के लिए सख्त यातायात नियम लागू किए, तो ये एक कारण हुआ, ठीक है। अच्छा, भारत के सभी नागरिकों को यातायात नियम का पालन करना चाहिए, तो ये भी तो एक अलग कारण है। लेकिन दोनों कारण क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका दोनों कारण अगर अलग अलग, तो कौन सा ऑप्शन, तो पहला तो भैया होगा नहीं, क्योंकि कारण और प्रभाव चाहिए हमको, दूसरा भी नहीं होगा। अच्छा, तीसरा देखो कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो पहला और दूसरा क्या है, अलग अलग कारण है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर। सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। अब जरा सा समझना, बोला गया कि स्टेटमेंट दिया गया है कि पहला, ब्राजील की फुटबॉल टीम के 2 स्ट्राइकर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण विश्व कप के तीनों ग्रुप लीग मैचों में नहीं खेल पाए, ठीक है, नहीं खेल पाए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो पता कैसे चलेगा कौन का, अब यहाँ पे बोला कि ब्राजील की फुटबॉल टीम ने ग्रुप लीग में 2 मैच गंवाए और 1 मैच जीता, तो 2 मैच गंवाए तो किसी रीजन से गवाए ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बिना प्रिपरेशन के गए थे और 2 मैच गवा दी। रीजन क्या था, कारण ये था कि कारण चोट लगी थी, चोट लगी थी इसीलिए तो 2 मैच में हार गए। तो अगर ये कारण है तो ये उसका क्या है, प्रभाव है कि नहीं है, इसी चोट लगने की वजह से क्या हो गया, मैच हार गए। आपकी तबीयत खराब है, एग्जाम देने गए तो एग्जाम में आप फेल हो गए, तो एग्जाम क्या है, एग्जाम देने गए और आपकी तबीयत खराब, तो तबीयत खराब होना कारण हुआ और फेल होना क्या हुआ, उसका प्रभाव हुआ। आगे समझ में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कथन पहला कारण है और कथन दूसरा इसका क्या है, प्रभाव है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। एक कार्यालय में अधिकांश कर्मचारी सोमवार को कार्यालय में उपस्थित रहते हैं, बताइए इसको। अब जरा सा सोचो, बोला जाए कि आपको मंडे को ऑफिस आना है, ठीक है, और उसी में से किसी एक पर्सन को बोला जाए कि आपको सैटरडे को छुट्टी लेनी है। जरा सा सोचना, नहीं जैसे मान लो 2 लोग हैं, तो इस राम से बोला जा रहा है कि आपको मंडे ऑफिस आना है और श्याम को बोला जा रहा है कि आपको सैटरडे को छुट्टी पे रहना है। तो राम को ऑफिस आना है तो किसी कारण से आना है ना, और श्याम को छुट्टी दी जा रही है सैटरडे को, तो किसी कारण से दी जा रही है ना। तो अब यहाँ पे अब देखो, कारण तो खत्म, कारण क्या है हमें नहीं पता। अब बुलाया जा रहा है तो किसी कारण का ये प्रभाव होगा कि नहीं, कारण क्या है हमें नहीं पता, किसी कारण का ये सोमवार को एक पर्सन को सोमवार को बुलाया जा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। हो सकता है कि सोमवार को इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, राम का होना उसमें जरूरी हो, हमें नहीं पता। हो सकता है कि शनिवार को कम ही कर्मचारी बुलाने हो, श्याम की वहां जरूरत ना हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन दोनों का दोनों कारण तो कभी नहीं होगा, तो ये क्या है, दोनों रीजन है, दोनों क्या है, प्रभाव है, ठीक है। अब यहाँ तो पता चल गया कि दोनों प्रभाव है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, देखो कि प्रभाव, ये बताओ कि कारण प्रभाव पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, और ये कारण तो है तीसरा होगा नहीं। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में है कि सामान्य कारण, मैंने बताया था ना कि कॉमन होना चाहिए, तो कारण तो हमें यहाँ पता नहीं ना, ऑफिस में किस रीजन से मंडे को बुलाया गया और किस रीजन से सैटरडे को ऑफ दिया गया है कुछ लोगों को, ये हमें नहीं पता, तो ई वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा वाला होगा भैया,
ऑप्शन नंबर डी की दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। अब जरा देखो, बोला गया कि अ टीचर कॉट चीटिंग एट द क्लास। शिक्षक ने कक्षा में नकल करते हुए पकड़ा। बच्चे कक्षा में नकल कर रहे थे तो टीचर ने क्या किया, इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया कि प्रिंसिपल ने कुछ छात्रों को सजा के लिए कहा। तो इन्होंने कुछ को पकड़ा और उनको लेके गए किस प्रिंसिपल के पास और उनको सजा दिलाने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये तो प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से समझना। प्रभाव किस लिए हुआ, बोला शिक्षक ने कक्षा में नकल करते हुए पकड़ा। ठीक है, ठीक है, नकल करते हुए पकड़ा। तो नकल करना है तो कारण था, लेकिन पकड़ लिया है ना उनको, तो ये तो प्रभाव हो गया उसका। अच्छा, प्रिंसिपल ने कुछ छात्र, तो जिनको पकड़ा था उनको लेके आए सजा देने के लिए। तो सजा देने के लिए आए तो ये भी तो प्रभाव हुआ, लेकिन दोनों का रीजन क्या है, सेम ही है। किस लिए, नकल। कारण क्या है, कारण सिर्फ एक ही है ना, क्या कर रहे थे, ये नकल कर रहे थे। कोई व्यक्ति है नकल कर रहा था, ठीक है, नकल करते हुए पकड़ा गया तो प्रभाव हो गया ना। अब देखो उसको सजा मिलने वाली है, तो सजा मिलना भी तो उसी का प्रभाव है। तो कारण दोनों में क्या है, सेम है। अभी आ जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो दो प्रभाव है लेकिन कारण एक है, तो क्विक आंसर आएगा कि भैया क्या है, दोनों सामान्य कारण के प्रभाव है। पहले देखो, पहला होगा नहीं, दूसरा क्या होगा, होगा नहीं, तीसरा भी होगा नहीं क्योंकि कारण दिया गया है। चौथा में स्वतंत्र कारणों के प्रभाव। स्वतंत्र कारण मतलब रीजन हमें नहीं पता, क्या होगा रीजन हमें नहीं पता। यहाँ पे तो रीजन पता है ना हमें, तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही हो जाएगा कि दोनों कथन 1 और कथन 2 एक ही कॉमन मतलब सामान्य कारण के प्रभाव हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब जरा देखो, बोला जा रहा है, अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है कैसे सॉल्व करना। बोला जा रहा है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है तो किसी कारण से तो वो पीछे कोई रीजन होगा, तभी तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मतलब कोई रीजन है, तो ये उसका क्या है, प्रभाव है। रीजन क्या है हमें नहीं पता। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ, क्यों हमें नहीं पता। रीजन क्या है इसके पीछे का हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रभाव है उसका, क्योंकि किसी कारणवश से तो बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो किसी का कारण तो हमें नहीं पता, तो उसी कारण का ये क्या है, प्रभाव हो गया। अब जरा समझो दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ महीनों में बढ़ गई हैं, तो बढ़ गई है तो ये भी तो प्रभाव हुआ, लेकिन इसका कारण क्या है ये भी हमें नहीं, क्योंकि यहाँ घरेलू की बात हो जा रही है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। पीछे का रीजन कारण क्या है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभाव तो हो रहा है। प्रभाव क्या हो रहा है कि यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ और यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है, फ्लक्चुएशन हो गई है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि प्रभाव है, लेकिन कारण यहाँ पे आपको नहीं पता। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा वाला होने वाला है। तो दोनों प्रभाव है, तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं। अब चौथा पांचवें में देख ले, तो पांचवें में सामान्य कारण होना चाहिए, तो कारण हमें यहाँ पता नहीं, तो ये तो होगा नहीं। और चौथा ऑप्शन नंबर डी क्या है कि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट कारण के प्रभाव है। आगे समझ में, इसका कारण हमें नहीं पता, प्रभाव हमें पता चल गया कि किसी रीजन बस
या ऐसा बदलाव हुआ, किसी रीजन, बस इस अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन आई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, इसका आंसर दीजिए। देखो घर तोड़ने वाले नहीं होगा, वही चोरी करने वाले, समझो चोर हैं ये, ठीक है। अब जरा देखो कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में घर तोड़ने वाले, मतलब कि ये चोरी करने वाले एक समूह को पकड़ा है। समझना, पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स, ठीक है। अच्छा, तो चोरी करने वाले लोगों को पकड़ा है, तो जरा सा सोचो, एक बार दिमाग में सोचो कि चोरी, मैंने अभी इससे पहले वाले में बोला था कि स्टूडेंट को पकड़ा था, किस लिए, नकल करते हुए पकड़ा था, तो नकल रीजन, नकल क्या था, कारण था। तो यहाँ पे चोरी करे हैं तब तो पकड़े गए हैं, तो यहाँ चोरी करे गए तब पकड़े गए, तो पकड़े गए हैं ना, तो ये क्या हो गया, प्रभाव हुआ कि नहीं, समझना। पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स, मतलब चोरी करने वाले समूह को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो कारण तो ये हो गया कि चोरी करते थे इसलिए पकड़े गए, तो पकड़े गए तो ये इसका प्रभाव हो गया। अच्छा, दूसरा चेक करो कि मोहल्ले के नागरिक समूह के इलाके में, मोहल्ले के नागरिक समूह ने इलाके में रात्रि जागरण शुरू कर दिया है। अब क्यों जागरण शुरू किया, जरा सोचो। तो जागरण शुरू करने के पीछे कुछ कारण तो होगा ना, और वो कारण क्या है, तो भैया कारण ये था कि चोरी हो रही थी। समझना, जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो इन लोगों ने क्या किया कि रात में मतलब विजिल करना शुरू कर दिया अपने एरिया में, ठीक है, जागरण शुरू कर दिया। तो जागरण शुरू करना एक प्रभाव हुआ ना, और प्रभाव का कारण क्या था, चोरी हो रही थी। चोरी यहाँ भी हो रही थी, चोरी यहाँ भी होती। एक बात बताओ, दोनों का कारण सेम है कि नहीं, चोरी होना, और प्रभाव क्या है इसका, प्रभाव, चोरी का प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोग रात में जागरण कर रहे हैं, और चोरी का प्रभाव ये पड़ा कि पुलिस ने पकड़ लिया। तो अब बताओ, एक कारण है और दो प्रभाव है, तो क्या हो जाएगा, झम से कूद के ऑप्शन नंबर ई पे आ जाना, क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेज, मतलब कथन पहला और कथन दूसरा किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन दिखाए, चलो ये करके दिखाओ, इसको सॉल्व करो। अब जरा देखो, देखो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के अवैध जमावड़े को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ठीक, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब जरा सोचो, एक मिनट के लिए सोचना कि पुलिस ने किया लाठीचार्ज किया तो किसी कारणवश से किया होगा ना, कोई रीजन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि, तो ये देखो किसी रीजन से लाठीचार्ज किया, तो ये तो लाठीचार्ज करना क्या हुआ, प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के अवैध जमावड़े को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्यों, कि रीजन ये था कि अवैध जमावड़े को तितर बितर करने के लिए, प्रभाव, ये प्रभाव हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा बोला जा रहा है कि नागरिक मंच ने पुलिस अत्याचारों के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया था, ठीक है, नागरिक मंच ने। तो अब देखो पुलिस ने अब देखो अवैध जमावड़े को वो करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो ये तो प्रभाव था। अब जरा सा देखो कि लोगों ने क्या किया था कि पुलिस के अत्याचार से, बोला द सिटीजन्स फोरम कॉल्ड जनरल स्ट्राइक, लोग जनरल स्ट्राइक पे थे, ठीक है, तो आम हड़ताल पे थे लोग, तो इसको, आम हड़ताल पे लोग थे तो इसको इतना ज्यादा मतलब बढ़ा दिया गया
हड़ताल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया और पुलिस को उकसा दिया गया, इसलिए क्या किया पुलिस ने, लाठीचार्ज किया। तो ये क्या है, कारण है, और दूसरा ये क्या है, प्रभाव। अब जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो, पहला प्रभाव है और दूसरा कारण, तो पहला प्रभाव और दूसरा कारण कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी। कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट उसका प्रभाव है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, चलिए ये करके दिखाइए। अब जरा देखिएगा, अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार, सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार बड़ी मात्रा में चीनी का आयात किया, चीनी का आयात किया, ठीक है। तो चीनी का आयात किया, ठीक है। तो जरा सा समझिएगा आप इस चीज को, बोला जा रहा है कि सरकार ने व्यापार समझौते के अनुसार चीनी का आयात किया था, ठीक है। तो ये कारण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कारण क्यों हुआ, सरकार ने चीनी का आयात किया है ना, तो आयात आयात क्यों आयात करने के लिए ये कोई कारण है कि नहीं, आयात करना एक रीजन है कि नहीं। रीजन क्यों है कि देखो, आयात तभी किया जाता है ना चीजों की कमी को पूरा करने के लिए, तो ये एक तो कारण हो गया, ठीक। अब जरा सा ये समझो कि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में हाल के महीनों में भारी गिरावट आई है, चीनी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। तो एक चीज आप हमेशा समझना कि आपूर्ति में वृद्धि ना, जैसे आपूर्ति में जब वृद्धि हो रही है तो हमेशा आपूर्ति में वृद्धि कीमतों में क्या दिखाती है, आपूर्ति में वृद्धि कीमतों में, आपूर्ति की जब आपूर्ति जब इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, इंक्रीज कर रही हो, तो क्या होता है कि रेट क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा। आपूर्ति अगर बढ़ रही है, क्या है कि ये चीनी का आयात खूब मात्रा में, बड़ी मात्रा में चीनी का आयात हो, तो चीनी खूब आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया चीनी जब खूब आएगा तो रेट घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो ये रेट घट जा रहा है, तो ये इसका क्या है, प्रभाव हो गया। आगे समझ में, ऑप्शन देख ले कि पहला कारण और दूसरा प्रभाव, पहला कारण दूसरा प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1 झम से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द परफेक्ट आंसर। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। अब जरा सा देखिएगा, बोला जा रहा है कि पहला चीज बोला गया कि पिछले 4 साल से जिले में साक्षरता दर में इजाफा हो रहा है, साक्षरता दर में इजाफा हो रहा है, तो ये किसी कारण का प्रभाव है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है और पिछले 4 साल से वो टॉप कर रहा है, क्लास में टॉप कर रहा है, तो किसी कारण का वो प्रभाव है कि नहीं, किसी रीजन से वो टॉप कर रहा है ना, किसी रीजन का परिणाम है कि वो टॉप कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा होगा, घर वाले प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे, कोई भी चीजें हो सकती है, लेकिन टॉप कर रहा है तो क्या है, वो प्रभाव हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है कि नहीं उस पर। अच्छा, अब बोला गया कि जिला प्रशासन ने साक्षरता अभियान में शामिल श्रमिकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, ठीक है। तो जरा समझना एक चीज कि इन्होंने व्यापक, देखो व्यापक क्या किया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, आयोजित किया, तो उससे फायदा, आयोजित किया तो एक कारण हुआ ना, कारण का प्रभाव क्या हुआ कि 4 साल से साक्षरता दर में इजाफा हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि इनके कड़े प्रयासों में, कड़े प्रयासों के लिए, जैसे इन्होंने क्या किया कि प्रयासों के लिए ये जिम्मेदार हैं, ठीक है, इन्होंने प्रयास किया, जिला प्रशासन ने प्रयास किया, तो इनको बोला जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि इनके वजह से ये क्या हुआ कि 4 साल में साक्षरता दर में इजाफा हुआ। समझ में आ गया। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ये से देखो कि बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट, अब देखो पहला प्रभाव है और दूसरा कारण है। अब जरा सा देखो
कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो कि स्टेटमेंट सेकंड कारण है, फर्स्ट उसका प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो कॉज एंड इफेक्ट में ना, कॉज एंड इफेक्ट में आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने घरेलू चीज, मतलब आप एकदम समझो कि आप चीजें एकदम सही सही है, जो भी मेंशन है वो सब सही सही है, कुछ एज्यूम नहीं करना है, कुछ अलग से इफ बट नहीं लगाना है, जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस आपको पढ़ना और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे क्लास की अपकमिंग अपडेट आपको मिलती रहे। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।